नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा डेफिनेशन नंबर 21। ठीक है, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। अब बेटा नेम इंडिकेट कर रहा है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को महफूज कर लेना। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है बेटा, ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी जो है वो स्पेशल जो होती है ना, वो करारदाद के तहत क्या करती है, रिजर्व कर लेती है, महफूज कर लेती है कि ये कंपनी क्या करेगी, तब कॉल करेगी जब कंपनी वाइंड अप होगी। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि ये सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा है। ठीक है, विच द कंपनी, जो कि कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, एक खास करारदाद के तहत रिजर्व टू कॉल, महफूज कर लेती है कि वो कॉल करेगी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कब, जब कंपनी वाइंड अप होगी। ठीक है, उस वक्त जो है वो कंपनी जब वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या किया जाएगा, इसको कॉल कर लिया जाएगा। डेट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 22, प्राइमरी एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं इब्तदाई अखराजात को कहते हैं, कि जब किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुश्तरका सरमाया कंपनी जो है वो उसको कायम किया जाता है, तो जो इब्तदाई अखराजात होते हैं, ठीक है, जो कि आम तौर पर प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी को क्या करवाना, रजिस्टर्ड करवाना। ठीक है, कंपनी के मुख्तलिफ़ किस्म के जो रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो दस्तावेज़ होते हैं उनको तैयार करवाना, उसके जो खराजात होते हैं उन्हें आप कहते हो प्राइमरी एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा ये होते तो एक्सपेंस है, लेकिन क्योंकि इनका जो बेनिफिट होता है वो कंपनी को थ्रू आउट द लाइफ होता है, तो डेट्स वाई ये आपकी एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखे जाते, बल्कि ये आपकी क्या होती है, डेफर्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ बेटा कि जो प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं ये एक है तो एक्सपेंस, लेकिन क्योंकि कंपनी को इसका बेनिफिट लंबे अरसे के लिए होता है, तो डेट्स वाई आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेफर्ड कॉस्ट के नाम से लिखते हो। ठीक है, और ये कंपनी के इब्तदाई अखराजात होते हैं जो कंपनी को बनाने के लिए किए जाते हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस, ये अखराजात हैं, विच आर इनकर्ड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। विच आर इनकर्ड का मतलब जो वकूफ़ पज़ीर होते हैं इन द इनिशियल स्टेजेस, इब्तदाई मराहिल में, ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो इब्तदाई जो मराहिल होते हैं उस वक्त जो अखराजात किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर लीगल फ़ी, ठीक है, कानूनी जो आप फ़ी अदा करते हो, रीमनरेशन ऑफ प्रमोटर्स, ठीक है, प्रमोटर्स की जो भी तनख्वाह या उनको जो भी रकम की अदायगी की जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो दस्तावेज़ होती हैं उनको प्रिंट करवाने के या तैयार करवाने के जो अखराजात होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर है 23, अंडर राइटिंग कमीशन। बेटा अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती है, कि जब न्यूली कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, शेयर्स इशू करती हैं, तो रिस्क होता है कि माइट भी पॉसिबल जो है वो पब्लिक जो है वो उनके शेयर्स परचेज ना करे, तो उस मकसद के लिए कंपनीज क्या करती हैं, सर्विसेज लेती हैं अंडर राइटर्स की। अंडर राइटर्स क्या होते हैं, वो पर्सन या वो कंपनीज होती हैं जो इस बात की जिम्मेदारी लेती हैं कि कंपनी के, न्यूली कंपनीज के या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंपनीज होती हैं उनके शेयर इशू करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो अंडर राइटर्स की होती है, और जितने शेयर्स इशू हो जाते हैं उसके बदले में अंडर राइटर को कमीशन मिलती है, डेट इज़ कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन। और ये भी याद रखिएगा बच्चों कि जितने शेयर्स अगर इशू ना हो सके तो वो फिर नॉर्मली अंडर राइटर खुद परचेज करते हैं। तो अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती है, द कमीशन विच इज़ पेड टू अंडर राइटर, वो कमीशन जो कि अंडर राइटर को अदा की जाती है, टू टेक द रिस्क ऑफ शेयर्स,
कि वो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, ख़तरा लेते हैं। किसका, हिस्सेस का। ऑफ़र टू द पब्लिक, वो हिस्से जो कि पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। उसका जो रिस्क होता है कि वो कंपनी के शेयर्स परचेज़ करेगी पब्लिक के नहीं करेगी, वो रिस्क चला जाता है अंडर राइटर्स के पास, कि अंडर राइटर वो रिस्क ले लेते हैं। उसके बदले में उन्हें जितने शेयर्स इशू हो जाएं, उसके बदले में उन्हें कमीशन मिलती है। डेट कमीशन इज़ कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन। और जितने शेयर्स फिर इशू ना हो सकें, वो फिर अंडर राइटर्स खुद परचेज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आपके पास, डेफिनेशन नंबर 24, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं बेटा, वो अफराद होते हैं जो कि कंपनी के इब्तदाई अखराजात करते हैं या कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं। उन्हें आप नाम देते हो किसका, प्रमोटर्स का। ठीक है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, पर्सन्स, अफराद हु डू नेसेसरी वर्क, जो ज़रूरी काम करते हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, आर नोन एज प्रमोटर्स। उन्हें आप नाम देते हो किसका, प्रमोटर्स का। नेक्स्ट है बेटा शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं बेटा, ये तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है, जिसे आप मालकान कहते हो, कि ये कंपनी के मालिक होते हैं और कंपनी का जो सरमाया होता है वो इन्हीं का होता है। ठीक है, और ये नफ़ा नुकसान के हकदार होते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो उनका प्रॉफिट में शेयर होता है, अगर नुकसान होता है तो नुकसान में। शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के मालकान होते हैं। हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिनका कंपनी के सरमाए में हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आपके पास, डायरेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं कि शेयर होल्डर में से ही कुछ अफराद को क्या बना दिया जाता है, कंपनी का डायरेक्टर्स बना दिया जाता है। ठीक है, किस तरह से कि मीटिंग कॉल की जाती है, उसमें वोटिंग राइट से आप क्या करते हो, शेयर होल्डर्स में से ही कुछ अफराद को डायरेक्टर्स बना दिया जाता है और ये कंपनी का इंतज़ाम चलाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर्स क्या होते हैं, दो शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स यानी कि वो मालकान हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डायरेक्टर्स, जो कंपनी का इंतज़ाम संभालते हैं। ठीक है, उन्हें आप नाम देते हो किसका, डायरेक्टर्स का। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज़ अंडर राइटर। ठीक है, अंडर राइटर किसे कहते हैं बेटा, ये ऊपर भी हमने कवर किया है कि आप पर्सन, वो शख्स, एक शख्स हु टेक्स द रिस्क ऑफ शेयर्स, जो कि रिस्क लेता है, ख़तरा लेता है किस चीज़ का, शेयर्स का। ऑफ़र टू द पब्लिक, वो शेयर जो कि पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, नोन एज अंडर राइटर। ठीक है, उसको आप अंडर राइटर कहते हो और उसका मकसद क्या होता है, टू अर्न अंडर राइटिंग कमीशन, के अंडर राइटिंग कमीशन अर्न करना। ठीक है, उस मकसद के लिए वो बेसिकली रिस्क लेता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर आपके पास 18 है, पार वैल्यू ऑफ शेयर। बेटा पार वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, हमने बात की थी कि उसको आप डिवाइड कर देते हो इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज़ नोन एज शेयर। ठीक है, तो पार वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है डेट इज़ असाइन टू अ यूनिट ऑफ शेयर, कि एक शेयर को जो कीमत, एक शेयर की जो कीमत मुकर्रर की जाती है, उसे आप नाम देते हो किसका, पार वैल्यू ऑफ शेयर का। ठीक है, द वैल्यू विच इज़ असाइन टू अ यूनिट ऑफ शेयर, कि वो वैल्यू जो कि एक शेयर को, ठीक है, एक शेयर को असाइन की जाती है, एक शेयर की जो वैल्यू मुकर्रर की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड पार वैल्यू ऑफ शेयर। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बुक वैल्यू ऑफ शेयर। बुक वैल्यू क्या ऑफ शेयर क्या, नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा, बुक ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक जो शेयर की कीमत होती है, जो कि बुक्स में लिखी जाती है, डेट इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन नंबर 30, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है बेटा, नाम से जाहिर है कि वो कीमत जिस पर जो परचेज़र है वो ख़रीदने को और जो सेलर है वो बेचने को तैयार होता है। ठीक है, वो जो शेयर की कीमत होती है जिस पर ख़रीदार और फ़रोख्तकार
दोनों रजामंद हो जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, द प्राइस कीमत एट विच जिस पे बायर इज़ विलिंग टू परचेज कि ख़रीदार ख़रीदने को तैयार होता है, एंड सेलर इज़ विलिंग टू सेल और फ़रोख्तकार जो है वो बेचने को तैयार होता है, इस कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। इसे क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। बेटा यहाँ तक आपने ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है, 21 से 30 तक, बेटा ये आपने याद करनी है और एक दफ़ा आपने राइट भी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।